एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम के हेल्प से हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पूरे पिक्चर में, ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए, ये जो हमारी सेल बॉडी है ये पूरी, यानी इसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। देन ये जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है इस तरह से, ये डेंड्राइट्स होते हैं हमारे। एंड ये जो सेंटर में है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। देन यहाँ पे जो ये एक्सॉन है एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं हमारी नर्व एंडिंग्स हैं। नेक्स्ट ये हमारा एक्सॉन हिलॉक है, फिर माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रेनबियर है एंड ये स्वान सेल है। ये तो हमने देखा कि डायग्राम कैसा है एंड स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स के काम, कि ये काम क्या करते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन का बताएंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल विच आर कंबाइंड, जो कंबाइंड होते हैं किस लिए, टू फॉर्म नर्व्स, नर्व्स बनाने के लिए, किसकी, नर्वस सिस्टम की। हमने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो नर्व्स बनाने के लिए कंबाइंड होंगे नर्वस सिस्टम की। अब न्यूरॉन जो है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूनिट है नर्वस सिस्टम की। अब जैसे सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमने डायग्राम के अंदर देखा, जैसे कि सेल बॉडी यानी साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन वगैरह वगैरह। तो अब सबसे पहले सेल बॉडी को देखते हैं, यानी कि हम इसे और क्या बोल सकते हैं। इसे हम साइटोन भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है एंड इसके पास सारे ही कंपोनेंट होते हैं एक सेल के। तो दिस मेन पार्ट हैज़ ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल के सारे नेसेसरी कंपोनेंट इसके पास होते हैं, जैसे क्या, न्यूक्लियस होता है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम भी इसके पास होता है, एटसेट्रा। अब ये तो रही बात सेल बॉडी की। देन हमने डायग्राम में देखा था एक्सॉन। एक्सॉन हमने देखा था, ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं सेल का, जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है। मतलब मेन फंक्शन तो एक्सॉन ही कर रहा है कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट ही हो रही है के थ्रू, वो भी एक किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है इंफॉर्मेशन। जो एक्सॉन है उसके पास काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक साइड पे, एक एंडिंग पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। अभी हमने डायग्राम में देखा, यहाँ पे जो कि क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को रिले करते हैं। ये रहा नर्व एंडिंग्स। अब अगर हम देखें आगे, देन हमारा लास्ट पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट क्या होता है, ये स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल बॉडी की। ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं एंड जो नर्व एंडिंग है वो नर्व इम्पल्स को रिले करते हैं। सो ये हमने न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखा, देन उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिक फंक्शंस देखें। न्यूक्लियस ये रहा, सेल बॉडी के अंदर है, यानी सेल बॉडी के अंदर सारे ही नेसेसरी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेल के वो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस सब हैं इसके पास। अब ये जो है प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बड़ी बड़ी, इन्हें हम डेंड्राइट बोलते हैं। ये रिसीव करते हैं इम्पल्स को एंड नर्व एंडिंग जो है वो एक्सॉन का पार्ट है जो कि नर्व इम्पल्स को रिले करते हैं। So this was the structures and function of neurons. Thank you.